वो कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। कुपवाड़ा जिले के लोलाबगंज माछर के रहने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात जवान की लाश उनके आबाई गांव पहुंचते ही कोहराम मच गई। पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। बीएसएफ जवान रियाज अहमद राठर की बंगाल में ड्यूटी के दौरान मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहीद रियाज अहमद बंगाल में ड्यूटी के दौरान बोट पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। बीएसएफ ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी पेश की। इनके नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। शहीद रियाज अहमद अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं। आमनो कुलगाम में रिहायश पजीर कश्मीरी पंडित प्यारेलाल की मुफलिसी हालत की वीडियो को देखते हुए जिला इंतजामिया कुलगाम ने मकामी कश्मीरी पंडित के घर जाकर इन्हें मदद की पेशकश की। डीसी कुलगाम अतर आमिर शफीक खान ने प्यारेलाल के घर जाकर इनकी तबीयत और हालचाल के मुताबिक दरियाफ्त किया और इंतजामिया को हिदायत दी गई कि न सिर्फ इनकी सेहत बल्कि इनकी रिहाइश और दीगर जरूरियात का ख्याल रखा जाए। वाज़ेह है कि प्यारेलाल माइग्रेंट नहीं हुए हैं और दहाइयों से यही रिहायश पजीर हैं। मौजूद हैं प्यारेलाल जो है यहाँ पे मकामी कश्मीरी पंडित उनके घर में, और एक वीडियो जो है उसमें ये दिखाया गया कि काफ़ी कसम पुरसी की हालत में है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफीक खान है और इन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे विजिट किया, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश भी की और अपनी इंतजामिया की टीम से। सर ये बताइए कि प्यारेलाल जी के बारे में क्या है और इनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा रहा है? प्लीज़ हैं वही उनका टेक केयर करते हैं। तो हमने हमारे यहाँ ओल्ड एज होम है, वहाँ पे उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखा था आने से पहले, और उनको बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि आप वहाँ आ जाएँ, मगर उन्होंने बिल्कुल यहाँ घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे। घर से वहाँ आबाई घर है, ये यहाँ बड़े बड़े होंगे, तो वो भी उनसे गुजारिश बड़ी मैंने मिन्नतें समाजत मैंने भी करी थी, बिल्कुल चाहे 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए अगर आ जाएँ तो तब तक हम लोग के घर भी अंदर इसकी हालत साफ सफाई बिल्कुल लगता है रहने के काबिल नहीं है, रहने के काबिल नहीं है। अंदर बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, जाले पड़े हुए हैं, टूटा हुआ है, तो इसको ठीक करने की तुरंत कोशिश करें। भी इनसे कोशिश कर रहे थे कि 1-2 दिन थोड़ा सा बाहर आ जाएं या हमारे ओल्ड एज होम में, या तो वहीं पे रहें नहीं तो कुछ दिन रहें, तब तक हम इसको ठीक करें। ये बताइए कि ये जो प्यारेलाल जी हैं कब से यहाँ रिहाइश पजीर हैं, क्या अकेले रहते हैं? ये आज से 60 साल पहले यहाँ है, मगर अकेला इसके मतलब 2 बहन एक और भाई एक ही, बहन एक है इसकी, मगर अकेला है। इसका मतलब खाने का इंतज़ाम ये बशीर अहमद लोन कर दिया। अच्छा, भाई की जो इंतज़ाम है, तो यहाँ पे जो काफ़ी हमने देखा कि सफाई का फुकदान है, तो इस हवाले से क्या मकामी लोगों ने कोई पहल की? ना, इस वजह से कोई पहल नहीं की, अलबत्ता ये खुद ही। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों का राब्ता पिछले 6 रोज से जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो चुका है। जिला इंतजामिया की हिदायत पर बेकन हुकाम ने जंगी पैमाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करनाह, केरन, मच्छर के सड़क राब्तों को बहाल करने के लिए बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया है। आज करनाह कुपवाड़ा शाहराह को काफी मशक्कत करके बहाल कर दिया गया, वहीं केरन और मच्छर पर काम जारी है। भारी बर्फबारी में ठहराव आने के साथ ही कुपवाड़ा इंतजामिया मुतरिक हो गई और जंगी बुनियादों पर उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाले इलाके करना, केरन और मच्छल में बीकन को काम पे लगा दिया है और सड़क खोलने का काम जंगी बुनियादों पर शुरू किया गया है और करना कुपवाड़ा शाहराह को आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया, जबकि केरन और मच्छल में बीकन हुकाम लगातार काम पे है, लेकिन पसियां गिराने की वजह से बीकन हुकाम को इंतहाई मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जिसके बायस अभी तक केरन और मच्छल सड़क राब्ता बहाल नहीं हो रहा है। सरहदी इलाकों में 5 से 6 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से सड़क राब्ते को बहाल करना इंतहाई मुश्किल बना था। ताहम मैदानी इलाकों में तमाम सड़क राब्तों को बहाल किया गया। बिजली और पानी की सप्लाई भी तमाम इलाकों में बहाल की गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने बीकन को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मुकाम से बहाल किया जाए। राब्ता बंद होने के नतीजे में करना के लिए हवाई सर्विस का इंतजाम किया गया है और करना से 1 दर्जन के करीब मरीजों को कुपवाड़ा अस्पताल पहुँचाया गया और यहाँ से दरमांदा 1 दर्जन के करीब लोगों को करना पहुंचाया गया, जिसके साथ ही करना के अवाम ने राहत की सांस ली है। टीम के लिए याह्या सूद।
और सियाहती मकाम हरबल में 2 रोजा हरबल विंटर कार्निवाल का आगाज हुआ। इसका मकसद सियाहती मकाम को नक्शे पर लाना और रोजगार के मौके फराहम करना है। डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कार्निवाल में कई महकमों ने स्टॉल लगाए, जबकि कॉलेज के तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए और खेल कूद में हिस्सा लिया। इस मौके पर डीसी कुलगाम ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से सियाहत को फरोग मिलेगा और यहाँ मजीद तरक्की होगी। कार्निवल में मैं मुसलसल दूसरी बार आया हूँ। पिछले साल का फेस्टिवल हुआ था और अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार लोगों की तादाद बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं पिछले साल जो फेस्टिवल हुआ था उसका असर जो है वो इस साल दिख रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये हरबल जो है ये एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है साउथ कश्मीर की। ये टूरिज्म के नक्शे पे आए और ये जो है और इस फेस्टिवल से इसका जो है हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको। और टूरिज्म के लिहाज से साउथ कश्मीर में एक नुमाया जगह बनेगी पहलगाम के बाद। अतहर आमिर शफी खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो खैरबदगम बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के फेस्टिवल्स का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। और क्या मैसेज रहेगा स्पेशली ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे? सबको वेलकम। हमने जिस हिसाब से सोचा था जितना रिस्पांस होगा, आई थिंक दिस इज मच मोर देन दैट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर हियर। तो बेसिक मकसद यही था इस पूरे विंटर कार्निवल का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्निवल को भी सेलिब्रेट करें, विंटर को भी सेलिब्रेट करें और इसके साथ साथ में वेयर वी शुड बी एबल टू ऑल्सो प्रमोट अदर डेस्टिनेशंस दैट आर इन कुलगाम। हमारे बिल्कुल यहाँ जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं गुरवतन है, वहाँ से ट्रैकिंग के लिए और घूमने के लिए अमेजिंग प्लेस पांचपत्री है, कौसरनाग है। हमारे अपर जो रीचेस में बहुत सारे जो है हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स हैं। इसी तरीके से इवन जब हम छरनबल की तरफ जाते हैं तो छरनबल मेडो इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। या अगर आप उधर पीके मार्ग की तरफ भी जाते हैं, कोंड साइड भी जाते हैं, दोज प्लेसेस आर रियली अमेजिंग। सो आइडिया यही था दैट दीज फेस्टिवल्स, दीज कार्निवल्स, दे शुड हेल्प अस प्रमोट द डेस्टिनेशन। और टूरिज्म पोटेंशियल जितना कुलगाम में है, आई थिंक इट इज़ अनपैरेलल्ड एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टैप दैट पोटेंशियल। टूरिज्म का एक बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। आप डायरेक्टली बहुत सारा रोजगार जनरेट कर पाते हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो जो है हमारे हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री में हो। इसी के साथ जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं, फार्म सेक्टर्स होते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलता है। इनफैक्ट कहावत है कि अगर 100 रुपये एक टूरिस्ट खर्च करता है तो वो 10 हाथ बिल्कुल शिफ्ट करता है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया के इनेकाद में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का अहम रोल होता है। खिलाड़ियों के लिए क़याम और ताम, सड़कों से बर्फ हटाने का काम, साफ सफाई, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा की क़यादत में खुश असलूबी से हुए। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि खुश असलूबी से खेलो इंडिया के इनेकाद पर वो लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ सरमाई खेलों को फरोग होगा बल्कि सयाहत को भी मजीद वसअत मिलेगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो खेलो इंडिया चौथी बार कंसेक्यूटिवली गुलमर्ग में मुनक़द हुआ, ये हम सब के लिए एक फ़ख्र का मकाम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये खेलो इंडिया है, ये सिर्फ न सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट है बल्कि एक टूरिज़म प्रमोशनल इवेंट के तौर पे भी हमें इसको लेना चाहिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स से जो यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स है गुलमर्ग में, इसे काफ़ी बढ़ावा मिला है और इसको हमने खेलो इंडिया की वजह से इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस ये एक बड़ा चैलेंज था इस बर्फ़ में, ऐसे मौसम में खेलो इंडिया मुनक़द करना। और इसमें डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब की क़यादत में पूरी गेड अप थी और जितने भी महकमा जात हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया। चाहे आप एकोमोडेशन की बात करें, बड़ी हैसल फ्री इस बार एकोमोडेशन रही और कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आई। और इसी तरह से जो हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस है, इसी तरह से जो क्लीनलीनेस है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स में, सारी एजेंसीज़ ने बहुत अच्छा काम किया। और आज जैसे कि लास्ट डे आज और बहुत अच्छी तरह से इस बार खेलो इंडिया मुनक़द हुआ और मैं आप सबको कम्प्लीमेंट देता हूं। और मैं ये समझता हूं जो यहाँ पे डेलीगेट्स आते हैं, जो एथलीट्स आते हैं, ये हमारे मेहमान होते हैं और हम सब ने मिल के इनका बड़ा अच्छे से ख्याल रखा। और जो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे होटलियर्स हैं या बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा किया। और ये सारे जो हमारे मेहमान यहाँ पे आए हैं, चाहे एथलीट्स हो या डेलीगेट्स हो या ऑफिशियल्स हो, कोचेज़ हो, ये सब जो है यहाँ से हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के निकलें और ये सब हमारी गुलमर्ग को प्रमोट करें। और यही हमारी और आपको बताया कि
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर देर रात तक ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने शाहराह पर दरमानदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना करने का काम जारी रखा। वाज़ेह है कि ढलवास के मकाम पर सड़क पर लगातार मिट्टी का मलबा आ रहा है, जिससे बैक वक्त एक ही गाड़ी गुजर सकती थी, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता दिन बहुत जाम की वजह से हो रही परेशानियों के मद्देनजर एसएसपी नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने इस सिलसिले में एक फैसला लिया और कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक रोककर ढलवास के मकाम पर शहर को दो तरफा ट्रैफिक के काबिल बनाया गया, जिसे बाद में मुख्तलिफ मकामात पर रोकी गई गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। ताहम इस दौरान ढलवास पर फिसलन की वजह से गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारी के पेश नजर पूरी रात एसएसपी नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा अपनी टीम के हमरा ट्रैफिक को चलाते रहे ताकि लोग अपनी अपनी मंजिलों की जानिब आराम से पहुंच सकें। और जिला रामबन के इलाका पत्नी टॉप सनासर व मुल्हिका इलाकों की मजबूरी तरक्की को लेकर मकामी समाजी शख्सियात ने बेड़ा उठाया है। वाज़ेह है कि चनैनी राष्ट्रीय टनल के बनने से बटोत का इलाका मुकम्मल तौर से मुनक़ता हो गया, जिससे इलाके की तरक्की में काफी रुकावट आ रही है। कोई शक नहीं है कि पत्नी टॉप जो है हमारे यहाँ के लोगों की एक रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बन सकता था लेकिन बना नहीं। मैंने अपने पिछले भी किसी एक दो इंटरव्यूज में कहा था, उसमें हमें प्रॉब्लम कहां से आ रही है कि सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लूंगा इसमें। इसकी शुरुआत कहां हुई कि पिछले दौर की जो हुकूमतें रही, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, हमारा जो इलाका है हमेशा पॉलिटिकल पार्शल। और जिला पुलवामा के फरेसीपुरा इलाके में गुज़िश्ता रोज तेंदुए का बच्चा मिलने के बाद इलाके की आबादी में काफी खौफ फैला हुआ है। फरेसीपुरा इलाके के नजदीकी करेवा से गुज़िश्ता कुछ रोज से तेंदुआ नमूदार हुआ रहा है। गुज़िश्ता रोज मकामी लोगों ने बस्ती के नजदीक तेंदुए के बच्चे को पाया। इसके बाद मकामी लोगों ने इंतजामिया और पुलिस के अलावा महकमे वाइल्ड लाइफ को आगाह किया। महकमे वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए के बच्चे को पकड़ने के लिए पिंजरा नस्ब किया, जबकि महकमे की एक टीम भी इलाके में तैनात की गई है। यहाँ रिपोर्ट है। जब मैं यहाँ मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा, फिर मैंने फोन किया एसएसपी मैडम को, उसने क्विक एक्शन की। उसके बाद मुझे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि डीसी साहब ने खुद मुझे फोन किया कि बेटा कोई मसला नहीं, वाइल्ड लाइफ वाले आ रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था तो वो बेचारे यहाँ आए हुए थे, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं, खासकर डीसी साहब या एसएसपी पुलवामा के, और खासकर जो बेचारे यहाँ रात भर इधर से मेहनत कर रहे थे, और इनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत खौफ है यहाँ गांव वालों को। शाम के टाइम हम यहाँ निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बच्चे भी यहाँ हैं घर वालों में, तो हमें डर लग रहा है बहुत। सुबह शाम निकलने में थोड़ी एहतियात करें, खासकर बच्चों को सुबह शाम ज्यादा घर से बाहर न छोड़ें। अगर बालिग आदमी मस्जिद में जाए या किसी काम पर जाए, अगर ज्यादा सवेरे निकले, कम से कम उसको हाथ में लाठी होनी चाहिए या लाइट होनी चाहिए, ताकि वो मस्जिद में जाए और वहां से वापस आए। अलबत्ता बच्चों को यही हिदायत है कि वो घर से शाम के वक्त या सुबह सवेरे के वक्त बाहर। और डिप्टी कमिश्नर शोपियां की हिदायत पर तहसील केलर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में तहसील केलर के मकामी लोगों, वर्करों और इलाके की मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। ACD शोपियां मोहम्मद इमरान ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और आम लोगों और वर्करों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के बारे में जानकारी दी। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का ताल्लुक है, ये ऑनरेबल एलजी साहब का प्रोग्राम है। आज हम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब शोपियान की हिदायत पर ब्लॉक केलर में आए हैं और यहाँ लोगों से बात की। तमाम पंचायतों से लोग यहाँ जमा हुए थे और हमने यहाँ पर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को आगाह किया, और खासकर जो RDD की जो स्कीम्स हैं, MG नरेगा हुआ, PMAY हुआ, SPM हुआ, उसके मुतालिक जो है हमने लोगों से बात की और उनके मसाइल सुने। हमें खुशी हुई इस बात पर कि ब्लॉक केलर में जो है ये तमाम स्कीम्स जो हैं बड़ी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रही हैं। श्रीनगर में मकामी कश्मीरी नौजवानों के लिए मशरूम की काश्त बतौर ज़रूरी कारोबार से मुताल्लिक़ 8 रोज़ा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 बटालियन सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम का मकसद शुरका को मशरूम की काश्त में ज़रूरी महारत और मालूमात फराहम करना था। तो ये 8 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट हो गया, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के रिसोर्स पर्सन्स भी डिप्यूट हो गए थे, जिन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त तो हमें पता ही है नौकरियों की बहुत कमी है।
कोई नौकरी अवेलेबल ऐसे नहीं है। जब तक इंसान खुद सेल्फ सफिशेंट ना हो जाए, खुद अपना कोई बिजनेस वेंचर ना स्टार्ट करे, तब तक उसकी अर्निंग नहीं हो जाएगी। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अगर अडॉप्ट करे ये मशरूम कल्टीवेशन, तो उनके लिए बड़ा रिम्यूनरेटिव प्रूव कर सकता है। उस वजह से गवर्नमेंट काफ़ी इक़दाम लेती है, काफ़ी मेजर्स लेती है थ्रू दीज अथॉरिटीज़ लाइक स्कॉस से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, तो अनएम्प्लॉयड यूथ एम्पावर हो जाए सो दैट दे विल बी एबल टू अर्न देम रिस्पेक्टेबल अर्निंग। गृह मंत्रालय का एक प्रोग्राम है, HRD से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इस प्रोग्राम के तहत हमने 8 दिन का एक मशरूम ट्रेनिंग यहाँ पे प्रशिक्षण KVK के साथ मिल करके आयोजित किया गया, जिसमें श्रीनगर वैली के बहुत सारे जितने भी ज़िले हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इस कोर्स के दौरान इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, जिसका फ़ायदा ये अपनी जीवन यापन में भी ले सकते हैं। और जो मशरूम है एक बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट है। in collaboration with KVK श्रीनगर एंड 10 SSB बटालियन टोटो ग्राउंड, तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उसमें हमने उनको बता दिया कि पूरा कि इसमें कैसे करना है, मशरूम कल्टीवेशन कैसे करना है, इनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, इनका जो रोज़गार कैसे बनेगा और दूसरों को रोज़गार कैसे देंगे। उसमें हमने कहा कि एक कमरा चाहिए उनको, जो रेडीमेड कंपोस्ट हम उनको दे देंगे, बीज भी दे देंगे, किसी मटीरियल जो इसमें पड़ता है वो भी हम दे देंगे, खाली आपको घर में रखना और मेनटेन करना है। ये बाकी जो टेक्निकल गाइडेंस है वो हम बार बार आपके पास आएंगे जब भी आपको ज़रूरत चला। उससे मशरूम कल्टीवेशन से बहुत अच्छा बिजनेस है, एग्री बिजनेस है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज के संगम तट पर माघी पूर्णिमा पर स्नान पर्व को लेकर तैयारियां तेज, 40 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। 1 महीने से चल रहे कल्पवास का समापन हो जाएगा। मऊ के हाफिजपुर चिरैया कोट में अज्ञात वाहन ने राहगीर को कुचला, राहगीर की मौत। ललितपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना पर बैठे किसान, नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने से किसान है परेशान, फसलें सूखने की कगार पर। अयोध्या के रामलला दर्शन मार्ग और हनुमानगढ़ी पर श्रद्धालुओं की सोने की चेन स्नैचिंग के मामले में एक्शन, पुलिस ने 16 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 11 सोने की चेन बरामद। बरेली में ड्रग्स तस्करी करने वाला एक तस्कर गिरफ्तार, 1.25 करोड़ रुपए कीमत की 2.5 किलोग्राम अफीम जब्त। हाथरस में 3.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, बाइक पुलिस ने जब्त की। मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका से बात करते हुए लगाई फांसी, वीडियो कॉल करते हुए लड़के ने लगाई फांसी, लड़के की हुई मौत। अंबेडकर नगर में नशा तस्करी पर शिकंजा, मालीपुर पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ एक लड़के को पकड़ा। लखीमपुर खीरी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने तस्कर राजेश गुप्ता को किया गिरफ्तार, 19 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। इंदौर में चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बची कार सवारों की जान, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। श्योपुर में सड़क पर किसानों ने किया हंगामा, एमएसपी पर फसल खरीदी सहित 10 मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट कार्यालय में की नारेबाजी। रीवा में बदमाश बेखौफ, बाइक सवार बदमाशों ने की मारपीट, कार स्कूटी सवार से हुआ था विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। उज्जैन में होटल मालिक से मारपीट, हरीफा टक ब्रिज के नीचे हुई मारपीट, बदमाशों ने मारपीट के बाद दी धमकी, महाकाल क्षेत्र के बेगम बाग का मामला। इंदौर में आईओसी के डिपो मैनेजर के घर में घुसे बदमाश, मारपीट कर परिवार को बनाया बंधक, चाकू की नोक पर जेवर और नकदी की लूट।
श्योपुर में रोड नापने गई निगम टीम का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। रोड पर किया जमकर हंगामा, अभद्रता करने के लगाए आरोप। भिंड में रिटायर्ड बीएसएफ जवान के घर हुआ पथराव। दो पक्षों में हुआ जमकर विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर किया पथराव। मुंगेर के वासुदेवपुर मध्य विद्यालय में चोरों ने स्टोर रूम का ताला तोड़कर 11 बोरे चावल की चोरी की। हेडमास्टर ने थाने में मामला दर्ज कराया। हारा के जमालपुर गांव के पास लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को मारी गोली। पुलिस ने घायल ड्राइवर को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर के पनकी रोड स्थित गुप्ता मार्केट में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में 7 साल के बच्चे का किडनैप कर ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। साहबा के विजयपुर इलाके के गोड़ा मोड़ में रेल ओवरब्रिज बनाने का आवाम का देरीना मुतालबा अब पूरा होता नजर आ रहा है। गोड़ा मोड़ रेलवे फाटक काफी देर तक ट्रेनों की आमदरफ्त की वजह से बंद रहता है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों के साथ साथ यहां आने वाले अकीदतमंदों और सयाहों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस रेलवे फाटक पर रेल ओवरब्रिज बनाने का मुतालबा भी पार्लियामेंट में उठाया गया। लोकसभा एमपी जुगल किशोर शर्मा, जिसकी वजह से अब वजारत रेलवे ने रेल ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए मकामी लोगों ने मरकजी हुकूमत और वजारत रेलवे का शुक्रिया अदा किया है। जी साढ़े ग्रां इतने कोई 8 ग्रां पौंदे ने, अगे गुड़ा सलाथिया बड़ा बड़ा ग्रां है। तो परेशानी तो है ही, गर्मियां दे दिन होंदे हे ते बच्चे गर्मियां कन्नै लथपथ, ईवन कि अस भी सैकड़ों की तादाद च इत्थे गड्डियां खड़ोती रहिंदियां हियां। तो परेशानी कोई डैथ होआ दी कुसै दी तो उनें बलगना पौंदा हा, जां कुसै बच्चे ने जाना, कोई भी बंदा इत्थे खड़ोते होंदा, कोई जरूरी काम हा ताइयें ते खड़ोते होंदा हा। तो इस कारण यदी बड़ी ही परेशानी है जिहड़ी गौरमेंट ने इन्ना अच्छा इनिशिएटिव साडे जिहड़े एमपी न जुगल किशोर और तां रेलवे मिनिस्ट्री ने जो ये कदम चुक्या है, बहुत अच्छा कदम है। देखिए, मुझे तो बड़ी हार्दिक खुशी है इस बात की कि ये जो विजयपुर के साथ ही जो रेलवे फाटक है और वो रास्ता जो है वो गुड़ा सलाथिया और उत्तरबैनी और प्रमंडल के ऊपर भी अपना पंजोवा हो या द्योन हो या दूसरा क्षेत्र हो, तो उसके लिए वो रास्ता जाता है। तो विशेष तौर पर जब ट्रेन आती थी तो सारी जनता, सारी गाड़ियां वहीं खड़ी हो जाती थी। पिछले दिनों भी हमारा जब दौरा हुआ गुड़ा सलाथिया का तो लोगों ने काफ़ी कटाक्ष भी इस पर किए कि देखिए जब भी कभी ट्रेन आती है तो गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, एक के बाद दूसरी ट्रेन चलती है। अब ट्रेनें तो बढ़ती ही जा रही हैं, लगभग ठीक कहा आपने कि 100 ट्रेनें आती जाती हैं पूरे दिन में। तो लोगों को हमेशा वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता था, आरओ भी नहीं था वहां। तो मैं विशेष तौर पर अपने चंद्र प्रकाश गंगा जी और हम पिछले दिनों जब रेलवे मंत्री से मिले तो हमने आग्रह भी किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप आइए, फिर हम उनके पास बैठे, योजना बनाई और बड़ा आग्रह भी किया। और पार्लियामेंट में भी बतौर सांसद मैंने इस रेलवे फाटक के साथ साथ और भी रेलवे फाटक थे, लेकिन विशेष तौर पर ये जो गुड़ा सलाथिया जाने वाला जो रास्ता था, ये जो रेलवे फाटक है, इस पर ज़्यादा परेशानियाँ थी। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो रेलवे फाटक है गुड़ा सलाथिया जाने वाला विजयपुर में, इसकी सैंक्शन मिल गई है। बहुत जल्द इसका जो है वो टेंडर लगेगा, लोगों को ये जो परेशानियां थी उससे निजात मिलेगी। मेरी तरफ से मैं लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से पहर जम्मू कश्मीर को 350 करोड़ का सौगात देने वाले हैं। वहीं 13 जदीद तरीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का संग बुनियाद रखेंगे। तफसीलात के मुताबिक इन प्रोजेक्टों में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम और जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सीसीबी शामिल हैं। जिला अस्पताल कुलगाम, जीएमसी बारामूला, जीएमसी राजौरी, जीएमसी कठुआ और SKIMS मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल बेमिना में 50 बिस्तरों वाले सीसीबी भी शामिल हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।